MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जितने भी परीक्षाएं की जा रही है उसमें पार्ट ए में जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आज हम असिस्टेंट मैनेजर 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें पार्ट ए में 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के हैं। पहला प्रश्न है, राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? कितने लाख के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए? 3.47 लाख करोड़ रुपए के 2024-25 में। प्रश्न क्रमांक 2 है, लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड में केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, संकल्प योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, PM विश्वकर्मा योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकल्प योजना। तो संकल्प योजना स्टार्ट हुई थी 2018 से और मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड ने मिलकर चालू की थी, जिसमें केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने वित्त पोषित कार्यक्रम था। अब ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी 18 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए थी, जिसमें 8 से 10 हज़ार तक उन्हें स्टाइपेंड दिया जाता था और उसमें रोजगार योग्य स्किल सिखाई जाती थी। इस योजना के तहत क्या सिखाई जाती थी? रोजगार योग्य स्किल सिखाई जाती थी। और PM विश्वकर्मा योजना ये भारत सरकार के MSME मंत्रालय से संबंधित है और 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 17 सितंबर 2023 को। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। इसमें कारीगरों को बिना गारंटी के लोन और स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी। किसमें? PM विश्वकर्मा योजना में। लेकिन हमारा प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है बी, संकल्प योजना। प्रश्न क्रमांक 3 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए? इसका आंसर है सी, 20 करोड़। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें सूची ए में मध्य प्रदेश के जिले एवं सूची बी में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उत्पाद या वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों को उत्पाद दिए गए हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, अनूपपुर का है कोदो कुटकी, देवास है बांस, खंडवा है प्याज और मंदसौर है लहसुन। मतलब फर्स्ट का डी और फर्स्ट का डी, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी। अनूपपुर कोदो कुटकी, देवास बांस, खंडवा प्याज और मंदसौर लहसुन। प्रश्न क्रमांक 5 है, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य किस देश में किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य का स्थान है प्रथम। 5th क्वेश्चन का आंसर है ए, प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 6 है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के सचिव के रूप में 1 जुलाई 2025 से किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है पराग जैन, रवि सिन्हा, राकेश अस्थाना और सामंत गोयल। इसका आंसर है पराग जैन। 1 जुलाई 2025 से पराग जैन को रॉ के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो पराग जैन के पहले रॉ के सचिव थे रवि सिन्हा। पराग जैन से पहले रॉ के सचिव कौन थे? रवि सिन्हा थे, जिनका कार्यकाल 2023 से 2025 तक था। पराग जैन से पहले रॉ के सचिव रवि सिन्हा थे, जिनका कार्यकाल 2023 से 25 तक था। और रवि सिन्हा से पहले सामंत गोयल थे, जिनका कार्यकाल 2019 से 2023 तक था।
ये तीनों जो है वो रॉ के पूर्व सचिव है और पराग जैन वर्तमान में रॉ के सचिव नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? तो 2025 का विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन नंबर बी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया था। प्रश्न क्रमांक 8 है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी है? ऑप्शन है क्रांति गौड़, स्मृति मंधाना, जैमिमा और हरमनप्रीत कौर। इसमें हरमनप्रीत कौर तो महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है और आंसर है हमारा प्रश्न क्रमांक 8 का क्रांति गौड़। क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित है। क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित है। हम वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के बारे में कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की विनर विजेता भारतीय महिला टीम रही है और उप विजेता साउथ अफ्रीका की टीम रही है। और होस्ट जो है इस बार का वुमेन्स वर्ल्ड कप के होस्ट कंट्री थी इंडिया और श्रीलंका। फाइनल मैच DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था और भारत साउथ अफ्रीका से 52 रन से जीती थी। कितने? 52 रन से जीती थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा है वर्ल्ड कप के बारे में? वुमेन्स वर्ल्ड कप विजेता भारत था, उप विजेता साउथ अफ्रीका। भारत साउथ अफ्रीका से 52 रन से जीती थी। होस्ट कंट्री मतलब वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका ने संयुक्त रूप से। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा थी। क्रांति गौड़ का संबंध मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से। फाइनल मैच DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 9 है लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिला को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है आदिवासी, लोक एवं पारंपरिक कलाओं में, संगीत में, खेल में, शिक्षा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार आदिवासी एवं लोक पारंपरिक कलाओं में दिया जाता है महिलाओं को। प्रश्न क्रमांक 10 है मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु दुर्घटना के दौरान समय पर सहायता के लिए राहवीर योजना को मंजूरी दी है? तो जो राहवीर योजना मई 2025 में स्टार्ट हुई है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई। किसके द्वारा चालू की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसके तहत सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। राहवीर योजना की घोषणा मई 2025 में ही की गई थी, लेकिन प्रारंभ ये 21 अप्रैल 2025 में पूरे प्रदेश में लागू की गई। तो राहवीर योजना कब लागू की गई? 21 अप्रैल 2025 में। राहवीर योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में जो भी व्यक्ति गोल्डन आवर में मतलब पहले 1 घंटे में हेल्प करता है तो उसे 25,000 रुपये नगद का पुरस्कार दिया जाएगा। कितना पुरस्कार दिया जाएगा? 25,000 रुपये नगद का। 25,000। राहवीर योजना की प्रारंभ कब हुआ था? 21 अप्रैल 2025 से। घोषणा मई 2025 में हो गई थी और राज्य स्तर पर इन्हें 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा में दलीय स्थिति थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बीजेपी की 164 सीट है, INC की 65 है और BAP की 01 है। बीजेपी की भाजपा की 164 है, INC की 65 है और BAP की 01, 1 सीट है BAP को। प्रश्न क्रमांक 12 है मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव।
प्रश्न क्रमांक 13 है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ये भी शामिल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये भी शामिल है और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत ये भी शामिल है। तो इसका आंसर है बी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना। ये 11वीं अनुसूची में विषय शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 14 है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। महेश पंड्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी DP अहिरवार, ऑप्शन नंबर सी हीरालाल त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर डी है KD खान। तो मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं पूछा है तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी KD खान मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है। तो इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में भारतीय मानक ब्यूरो जारी करता है। कौन जारी करता है इको मार्क? भारतीय मानक ब्यूरो। प्रश्न क्रमांक 16 है निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है। तो इसका आंसर है चोकोपाई, ऑप्शन नंबर ए, चोकोपाई एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है। डोनट, इक्लेयर और ओरियो ये एंड्रॉयड के संस्करण हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है सर्च इंजन की पूर्वानुमति टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करती है और वर्तनी जांच सुविधाएं, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसका हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द प्रेडिक्टिव टाइपिंग फीचर ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प्स अस बाय सजेस्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस will typing keywords and the spell checking features are example of। प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर है, प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर है बी NLP प्राकृतिक भाषा संस्करण। प्राकृतिक भाषा संस्करण NLP मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP का फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। प्रश्न क्रमांक 18 है मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है उसे इस रूप में जाना जाता है। अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क एंड रिप्रेजेंटेशन लर्निंग इज नोन एज। प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर है डीप लर्निंग, गहन शिक्षण। प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर है गहन शिक्षण। प्रश्न क्रमांक 19 है VPN के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल का उदाहरण है। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल का उदाहरण है VPN के माध्यम से जो सेवा प्रदान की जाती है NAAS नेटवर्क एज अ सर्विस। क्या है? नेटवर्क एज अ सर्विस। प्रश्न क्रमांक 20 है NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप से कैसे परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर है पे पर यूज़ ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर IT रिसोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। NIST के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन क्या है? पे पर यूज़ ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर IT रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 21 है एरन से किस शासक के अभिलेख नहीं मिला है। तो एरन से कुमार गुप्त के अभिलेख नहीं मिले हैं, बाकी समुद्रगुप्त, तोरमान और बुधगुप्त के अभिलेख मिले। एरन जो है वो सागर में है, एरन सागर में है। यहाँ सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, सती प्रथा के साक्ष्य मिले और यहीं पर हूनों के आक्रमण की जानकारी भी मिली है, हूनों के आक्रमण की जानकारी। तो एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं और हूनों के आक्रमण की जानकारी मिली है। प्रश्न क्रमांक 21 है एरन के किस शासक का अभिलेख नहीं मिला है। तो आंसर है कुमारगुप्त। प्रश्न क्रमांक 22 ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक था। तो ग्वालियर में तोमर वंश
के संस्थापक थे वीर सिंह देव। ग्वालियर में तोमर वंश के संस्थापक थे वीर सिंह देव। वीर सिंह देव ने 14वीं शताब्दी में ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी और इन्होंने ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर का भी निर्माण करवाया था। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने रखी थी? तो बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव रुद्र प्रताप ने रखी थी। किसने रखी थी? रुद्र प्रताप ने। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्र प्रताप। प्रश्न क्रमांक 24 है, रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ था? रतौना सत्याग्रह सागर में हुआ था और एक कसाई खाने की स्थापना के विरोध में किया गया था। रतौना सत्याग्रह कसाई खाना की स्थापना के विरोध में किया गया था। रतौना सत्याग्रह कसाई खाना के विरोध में किया गया था और ये 1920-21 में हुआ था। कब हुआ था? 1920-21 में, सागर में। प्रश्न क्रमांक 25 है, चावल आंदोलन किस जिले में हुआ था? चावल आंदोलन रीवा जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? रीवा जिले में। 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावल आंदोलन रीवा। चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को रीवा के बदवार गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 28 फरवरी 1947 को रीवा के बदवार गांव में हुआ था, जिसका नेतृत्व त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद तिवारी इसमें शहीद हो गए थे। इस आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद तिवारी। चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को रीवा में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 26 है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। प्रश्न क्रमांक 27 है, विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना चालू की गई? विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु आहार अनुदान योजना चालू की गई, जिसे दिसंबर 2017 में चालू किया गया। कब चालू किया गया? दिसंबर 2017 में। आहार अनुदान योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2017 से प्रारंभ की गई। आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार में कुपोषण के उन्मूलन हेतु है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में यह योजना संचालित है। इसके अंतर्गत घर की जो महिला प्रमुख है उनके खाते में पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में यह राशि 1500 रुपये कर दी गई है। तो आहार अनुदान योजना किससे संबंधित है? विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने से संबंधित है और यह 23 दिसंबर 2017 से प्रारंभ की गई थी। महिला जो है, महिला मुखिया जो है घर की, उनके खाते में वर्तमान में 1500 रुपये राशि प्रदान की जाती है, जो पहले 1000 थी। प्रश्न क्रमांक 28 है, बेगा जनजाति के कुल देवता कौन है? बेगा जनजाति के कुल देवता है बूढ़ादेव, ऑप्शन नंबर बी। बेगा जनजाति के कुल देवता है बूढ़ादेव। प्रश्न क्रमांक 29 है, रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी? रानी दुर्गावती गौंड जनजाति से थी। रानी दुर्गावती गौंड जनजाति से थी। रानी दुर्गावती गौंड शासक दलपत शाह की पत्नी थी और वह अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में उन्होंने शासन किया। रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी चौड़ागढ़ स्थानांतरित कर ली थी और रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में। रानी दुर्गावती गौंड जनजाति से संबंधित थी, गौंड शासक दलपत शाह की पत्नी थी और अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में उन्होंने शासन किया। उनकी समाधि कहाँ पे? बरेला जबलपुर में है। प्रश्न क्रमांक 30 है, प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? प्रधान गायक जो है वो गौंड जनजाति से संबंधित है। प्रधान गायक गौंड जनजाति से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 31 है,
कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख किस शासक का है? कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख मौर्यकालीन मौर्य शासक अशोक का है। किसका है? मौर्य शासक अशोक का है। ऑप्शन नंबर सी। रूपनाथ शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक से। प्रश्न क्रमांक 32 है, यवन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासन के समय बेसनगर आया था? हेलियोडोरस शुंग वंश के शासन के समय बेसनगर आया था। किसके शासन के समय? शुंग वंश के शासन के समय। प्रश्न क्रमांक 33 है, उज्जैनी भुजंग। प्रश्न क्रमांक 33 है, उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा गया? उज्जैनी भुजंग युवराज प्रथम को कहा गया। किसे कहा गया? युवराज प्रथम को। प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर है बी। प्रश्न क्रमांक 34 है, महमूद गजनवी ने के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक था। प्रश्न क्रमांक 34 क्या है? महमूद गजनवी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक कौन था? तो चंदेल शासक विद्याधर थे, जिनके समय महमूद गजनवी ने चंदेल राज्य पर आक्रमण किया था। विद्याधर ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। विद्याधर ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। धंगदेव ने प्रयाग संगम पर अपने प्राण त्याग दिए थे। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था, जिसने 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। धंगदेव ने ही खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर की निर्माण करवाया। धंगदेव ने कहाँ? प्रयाग संगम पर जल समाधि ले ली थी। कीर्तिवर्मन के दरबार में कृष्ण मिश्र नाटककार थे, जिसकी प्रमुख रचना है प्रबोध चंद्रोदय। कीर्तिवर्मन के टाइम पे कृष्ण मिश्र एक नाटककार थे, जिसकी रचना क्या है? प्रबोध चंद्रोदय। प्रश्न क्रमांक 35 है, राजा भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ है। तो वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार। क्या है? सम्रांगण सूत्रधार। और राजा भोज का एक और प्रमुख ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। तत्व प्रकाश भी राजा भोज का ही रचित ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने फिलॉसफी से रिलेटेड है। तत्व प्रकाश किससे रिलेटेड है? फिलॉसफी से। प्रश्न क्रमांक 35 का आंसर है सम्रांगण सूत्रधार। वास्तुशास्त्र से पर रचित ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार। प्रश्न क्रमांक 36 है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में है। प्रश्न क्रमांक 37 है, कोलार परियोजना किस जिले में है? कोलार परियोजना सीहोर जिले में है। प्रश्न क्रमांक 38 है, पन्ना छतरपुर जिलों में फैली हुई खनिज श्रृंखला कौन सी है? पन्ना छतरपुर जिलों में फैली हुई खनिज श्रृंखला है बिजावर। प्रश्न क्रमांक 39 है, सतना जिले की बेहट खदान के लिए प्रसिद्ध है। सतना जिले की बेहट खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो सतना जिले की बेहट खदान गेरू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गेरू के लिए। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 40 है, वेलस्पन सोलर प्रोजेक्ट किस जिले में है? वेलस्पन सोलर प्रोजेक्ट नीमच जिले में है। किस जिले में? नीमच जिले में। 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 41 है, 41 चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात राहतगढ़। ऑप्शन है राहतगढ़, केवटी, अप्सरा, मंदारा। ये प्रश्न एमपीपीसी आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें से जो चारों है वो चारों ही चंबल नदी पर नहीं है। राहतगढ़ जलप्रपात सागर में है, जो बेतवा नदी पर है। बेतवा की सहायक नदी बीना पर है। इसे भालकुंड जलप्रपात भी कहते हैं। केवटी जलप्रपात रीवा में है, महाना नदी पर। अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है और इसका अन्य नाम परी फॉल्स भी है। तो राहतगढ़ जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? भालकुंड जलप्रपात, और ये सागर में है। केवटी जलप्रपात रीवा में है, महाना नदी पर। अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है
और इसका अन्य नाम है परी फॉल्स। प्रश्न क्रमांक 42। प्रश्न क्रमांक 42 है, गोमनपुर पहाड़ी इस जिले में स्थित है। गोमनपुर पहाड़ी धार जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 43 है, मैकलसुता इस नदी का नाम है। मैकलसुता नर्मदा नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक से, अनूपपुर जिले। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश में है 1077 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 44 है, करेरा। प्रश्न क्रमांक 44 है, करेरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 45 है, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अतः कौन सा कथन गलत है। वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, ये सही है। समुद्र प्रभाव नहीं पहुंचता, ये भी सही है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, ये भी सही है। मानसूनी प्रभाव नहीं रहता, यही आंसर गलत है। तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, मानसूनी प्रभाव नहीं रहता। प्रश्न क्रमांक 46 है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से भारिया जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 47 है, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी है बेगा, भारिया, सहारिया। मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, बेगा, भारिया, सहारिया। प्रश्न क्रमांक 48 है, गातला किस जनजाति से संबंधित है। गातला भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, गातला किस जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से। प्रश्न क्रमांक 49 है, सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। सेंधवा में आदिवासी आंदोलन भीमा नायक के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, किसके नेतृत्व में हुआ था, भीमा नायक के। भीमा नायक सेंधवा बड़वानी में है और इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इनका जन्म 1840 में बड़वानी में हुआ था। गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह, घोड़ाडोंगरी जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। थाप्टी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है। थाप्टी नृत्य कोरकू जनजाति में किया जाता है। किसमें, कोरकू जनजाति में। 50 का आंसर है बी। ऐसे ही और मध्य प्रदेश आयोग, लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं की गई हैं उनके पार्ट ए जीएस के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।